हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 6 का बोध पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी के शीर्षक से आपको क्या पता चलता है? बोध का अर्थ क्या है? तो बोध का अर्थ है ज्ञान, बुद्धि या समझ। तो हमें अपना काम ईमानदारी और मेहनत से क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, ईमानदारी और मेहनत से हम अगर कर्म नहीं करेंगे, तो हमारा फल अच्छा होगा क्या? नहीं। और आपको स्कूल में अनेक प्रकार के अध्यापक शिक्षा देते हैं। तो अपने गुरु का सम्मान आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हो सकता है कि आपको कुछ अध्यापक अच्छे लगते हों, कुछ अध्यापक अच्छे नहीं लगते हों, फिर भी हम उनका सम्मान करना नहीं भूल सकते हैं। तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी एक ऐसे अध्यापक के जीवन के बारे में है जो अपनी निर्धनता के कारण शिक्षण कार्य को हीन समझने लगते हैं, यानी कि अच्छा कार्य नहीं समझते, क्योंकि वो बहुत ही गरीब रहते हैं और अध्यापकों की सैलरी वैसे ही बहुत कम होती है। इस वजह से वो शिक्षण कार्य को बहुत ही नीचा कार्य समझने लग गए हैं, क्योंकि उनसे उनको पैसे इतने अधिक नहीं मिल पा रहे हैं जिससे कि वो अपनी गरीबी दूर कर सके। पर अपने शिष्यों को बड़े परिश्रम और लगन से पढ़ाते हैं। वे अपनी तुलना पड़ोसी हेड कांस्टेबल ठाकुर अतिबल सिंह और सियाहिन मिस मुंशी बैजनाथ से करते थे, जो इधर उधर की कमाई कर धनी और सुखमय जीवन बिताते थे। तो यह प्रेरणादायक कहानी सामाजिक मूल्यों और मानव व्यवहार पर आधारित है। पंडित चंद्रधर बहुत परिश्रम से अपना अध्यापन कार्य करते थे। दारोगा और मुंशी जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों से पैसा वसूलते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता, वह सम्मान नहीं पाता। हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं, वही लौटकर हमारे पास आता है। पंडित चंद्रधर के शिष्य उनका खूब आदर करते हैं और मुश्किल के समय उनके काम आते हैं। तो इस कहानी में भौतिक पदार्थों पर नैतिक मूल्यों की विजय दिखाई गई है। तो पाठ शुरू करते हैं। पंडित चंद्रधर एक स्कूल में अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली, पर सदा पछताया करते कि कहाँ आ फंसे, क्योंकि उस समय उतनी सैलरी उनको नहीं मिलती थी। तो यही यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत पहले की कहानी हमें बताई गई है। तो बहुत पहले जो 15 रुपए होते थे वो भी बहुत होते थे। तो वे भी इधर आए उधर गायब। तो 15 रुपए कहाँ आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता था। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। तो पंडित जी के पड़ोस में दो महाशय और रहते थे, यानी दो लोग और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सियाहिन मिस थे। तो सिहाइन विस का अर्थ यहाँ पे लिया गया है माल के दफ्तर की कच्ची बही या रजिस्टर लिखने वाला, जो हिसाब किताब लिखता है। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, तब भी उनकी जिंदगी चैन की ओर सुखमय थी, क्योंकि वो अलग से और बहुत सारे कार्य करते थे, छोटे छोटे, और रिश्वत लेने का ये कार्य। तो उनका जीवन जो है अच्छे से चल रहा था। संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियां, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनका रोब था। उन दोनों महाशयों को आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज एक में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। तो जमाना ऐसा ही है, पहले से ऐसा ही चला आ रहा है कि जिसके हाथ में पैसा है उसकी इज्जत हर एक आदमी करता है, और जिसके हाथ में पैसा नहीं है उसकी इज्जत लोग नहीं करना चाहते। तो जिसके पास पैसा है उसके पास लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, क्योंकि उनका रुतबा ही अलग रहता है। तो इसी प्रकार से ठाकुर अतिबल सिंह और मुंशी बैजनाथ का एक रुतबा अलग था, बहुत अच्छा था उनका रुतबा। और जो पंडित चंद्रधर थे एक स्कूल में अध्यापक, उनका रुतबा नहीं था, क्योंकि उनके पास इतनी पगार, इतनी सैलरी नहीं आती थी। वो पैसे वाले नहीं थे, वो गरीब थे। पंडित जी उनके ठाट बाट देकर कुटते, यानी चिढ़ते रहते थे, और अपने भाग्य को कोसते कोसते, यानी कि बुरा भला कहते कहते थे कि भाई कहाँ पे नौकरी कर ली मैंने, और कहाँ पे इतने से रुपए मिलते हैं जिससे गुजारा भी नहीं होता है।
दोनों पंडित जी के घर कभी आटा कभी दूध और सब्जी भेज देते। तो जो दोनों थे वो पंडित जी यानी अध्यापक के घर पे कभी दूध कभी आटा कभी सब्जियां भेज देते थे दया करके। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता क्योंकि उन दोनों के लड़कों को पंडित जी पढ़ाते थे, इसलिए वो जान पहचान थी। इसकी वजह से वो ये सब चीजें उनके घर पे भेज देते थे। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते पर पंडित जी मन मार कर रह जाते। मन मार कर यानी कि इच्छाओं को दबाकर, कि भाई वो बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके दोनों लड़कों को वो पढ़ाते थे। अगर वो उन्होंने सामने उनको कुछ जवाब दे दिया तो दोनों लड़कों को वो वहां से निकाल लेंगे, तो जो फीस आती है दोनों बच्चों की वो भी उनके हाथ से चली जाएगी, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाते थे। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे। तो उन्होंने आगे अफसरों को प्रार्थना पत्र लिखा, एक एप्लीकेशन लिखी, अफसरों की खुशामदे की, पर कुछ ना हुआ। उन्होंने लिखा कि भाई उनको इस पद से ऊपर बढ़ाया जाए। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। तो इन एप्लीकेशन से कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी वो एकदम टाइम टू टाइम जाते थे, मन लगाकर पढ़ाते थे। तो इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम देते और वेतन बढ़ाने का जब कभी अवसर आता, अवसर यानी कि मौका मिलता था उनको, तो उनका विशेष ध्यान रखते थे। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। यानी कि वो इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतने अच्छे इंसान थे। तो जो पाठशाला थी उसकी उसमें विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के उनको बहुत ही चाहते थे, बहुत ही सम्मान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे, तो सब उनकी हेल्प करते थे पंडित जी की। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। तो एक बार उन्होंने सोचा सावन के महीने में कि हमें अयोध्या की यात्रा करनी चाहिए। तो किस किस ने सोचा? मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने। तो पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा उन्होंने कि भाई चलो, तुम भी घूम आओ हमारे साथ में। तो पंडित जी ने मना किया। जब उन लोगों ने खर्च देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार ना कर सके। तो पंडित जी ने सोचा कि बिना फालतू में खर्चा होगा उतना, और उतने पैसे उनके पास थे नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई खर्चा हम दे देंगे। तो पंडित जी फिर इनकार नहीं कर सके, उनके साथ वो चल पड़े। बिल्लोर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। बिल्लोर एक जगह का नाम है, तो वहां से रात को 1 बजे वहां से गाड़ी चलती है। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी मच गई। भगदड़ यानी कि भागम भाग मच गई, दौड़ भाग मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में, उतावली का अर्थ यहाँ पे लिया गया है जल्दबाजी में, मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डिब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। तो जिस डिब्बे में ठाकुर साहब को बैठना था उसमें केवल 4 यात्री बैठे थे। तो ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर, मुसाफिर यानी कि यात्री को, पैसेंजर को उठने के लिए कहा। तो वह बोला, यह थाना नहीं है, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। तो होता है ना कि जो पुलिस में रहते हैं वो एक थोड़ा सा रौब रखते हैं, हर किसी को डांट देते हैं, हर किसी को वहां से भगा देते हैं। तो वही रौब से, डांटने के भावना से उन्होंने एक मुसाफिर को कहा कि यहाँ से उठ जाओ। तो जो मुसाफिर था वो भी बड़ा समझदार था, तो उसने कहा कि ये थाना नहीं है, तो जबान संभाल के बात कीजिए, आप ऐसे डांट नहीं सकते हैं आप। तो ठाकुर बोले, तुम कौन हो जी? तो मुसाफिर ने कहा, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, जिनसे आप 25 रुपए लेकर टले थे। यानी कि जो ठाकुर साहब थे वो तो रिश्वत लेते थे। तो मुसाफिर ने उनको बताया कि हम तो जासूसी का अपराध आपने लगाया था, हम वही हैं, और आपने 25 रुपए हमसे रिश्वत के रूप में लिए थे और हमें छोड़ा था। तो इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा, यानी जोर जोर से वो हंसने लग गया और बोला, अरे दारोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़े ही है कि आपके राज में फर्क पड़ जाएगा। तो फर्क का अर्थ है अंतर। तो यहाँ पे दारोगा साहब का वो मजा ले रहे थे।
तो क्योंकि दारोगा साहब का यहाँ पे थाना नहीं था तो वो कुछ भी बोल सकते थे उनको। तो कहा कि आप ही नीचे बैठ जाइए, क्या फर्क पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपका थाना थोड़ी है जो लोग देख रहे हैं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी, ठाकुर साहब ने कहा। जो वो लेटे लेटे आदमी बोल रहा था ना, उसको कहा ठाकुर साहब ने। तो दूसरा मुसाफिर, आपने मेरी सूरत भले ना देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। तो अब वहां पे बैठे जो दो आदमी थे उनसे बदला लेना चाहते थे वो। तो उन्होंने कहा कि आपने बिना वजह है मुझे इस मेले में, इस गांव का जो मेला लगा था उसमें आपने मुझे बिना वजह डंडे मारे थे। तो आपने मेरी सूरत भले ही ना देखी हो, लेकिन आपके डंडे ने जरूर देखी है। तो यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिए। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे तो वो क्या ही कर लेंगे, यहाँ पे उनका थाना नहीं है। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट ना हो जाए। वो सीधे साधे अध्यापक थे, तो उनको डर लग रहा था कि कहीं इनमें मारपीट ना हो जाए, तो वो शांति से खड़े खड़े सब सुन रहे थे। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जो ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डिब्बे में बिठाया। उधर दोनों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तो तीसरा डिब्बा आते ही ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से उठाकर दूसरे डिब्बे में बिठाया। तो इधर दोनों ने ही उनका सामान जो है वो जमीन पर फेंक दिया था। तो जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। तो जो दो युवक थे वो जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको धक्का दिया, क्योंकि उनका सामान उन्होंने नीचे फेंक दिया था। तो वो प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, क्या करते, जाकर गाड़ी में बैठ गए। वो आगे जाकर कुछ भी नहीं कर पाए। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी। तो मुंशी बैजनाथ जो बैठे थे उनको इतनी छोटी सी जगह में बिठाया गया था कि बेचारे पैर भी नहीं फैला सकते थे वो। उनकी तबीयत खराब हो गई। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे, यानी पेट में दर्द होने लग गया उनके। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया, आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कै और दस्त। तो उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, बुखार, सब कुछ उनको होने लग गया। एक स्टेशन पर उतर पड़े वो परेशान हो गए। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। ट्रंक यानी बहुत ही बड़ी संदूक होती है, उसको ट्रंक बोलते हैं। तो सारा सामान उन्होंने उतारा, लेकिन एक ट्रंक उतारना वो भूल गए। गाड़ी चल दी। दारोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। तो दारोगा जी भी उतर गए उनके पीछे पीछे। स्टेशन मास्टर ने यह हाल देखा तो समझे हैजा हो गया है। तो हैजा एक बीमारी का नाम है जिसमें ये सारे लक्षण होते हैं। हुक्म दिया, रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। तो उनकी पत्नी रोने लग गई क्योंकि उनकी हालत बिगड़ रही थी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। अब कैसी जगह है, कौन सी जगह, ऐसे ही बीच में वो उतर पड़े। तो वहां पे डॉक्टर को ढूंढा गया तो एक छोटा सा अस्पताल वहां पे मिल गया उनको। उन लोगों की जान में जान आई। तो जान में जान आना, उनको एक राहत मिली। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लोर के रहने वाले। तो उन्होंने ये भी पता कर लिया कि भाई बिल्लोर के रहने वाले हैं यहाँ के डॉक्टर साहब। तो ढांढस बंधा, उनको हिम्मत आई, क्योंकि उनको पता लगा कि डॉक्टर साहब बिल्लोर के हैं। तो जो जान पहचान वाले होते हैं तो वो थोड़ा अच्छा इलाज कर देंगे। तो दारोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। तो डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर था वो, एक डॉक्टर नहीं था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। गांव में कंपाउंडर होता है, उसी को ही डॉक्टर साहब मान लेते हैं लोग। तो उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लोर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय, मुझे पहचानते हो? तो चोखेलाल बोले, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ, आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़े। अब मेरी फीस के 10 रुपए निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। तो देखिए, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो भी बदले की भावना में खड़े हैं, क्योंकि जो दारोगा साहब हैं वो इतने रिश्वतखोर हैं, इतना लोगों को परेशान करते हैं कि हर एक व्यक्ति उनको पहचानता है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो भी उनको पहचान गए। उन्होंने कहा कि हाँ, तहसील में वो टैक्स भरने आते हैं, लगान भरने आते हैं।
तो आप डांट कर हक वसूल कर लेते हैं, अपनी रिश्वत ले लेते हैं, और अगर मैं नहीं देता हूं तो आप शाम तक खड़े रखते हैं। तो अब मेरी 10 रुपए की फीस निकालिए और यहाँ से चलते बनिए। तो दारोगा जी ने कहा, 10 रुपए? तो चोखेलाल, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपए रोज की। अब चोखेलाल को ऐसा मतलब मौका मिला है बदला लेने का, उनको सबक सिखाने का, तो वो क्यों छोड़ेंगे। तो दारोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपए मांगे। तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गया। छाती पीट ली। दारोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। तो जब पैसे की बात आई तो ट्रंक याद आया उन लोगों को। अब ट्रंक याद आया तो जो बैजनाथ बीवी थी वो रोने चिल्लाने लगी कि भाई ट्रंक तो वहां चला गया, पैसे हैं नहीं उनके पास। तो कैसे जैसे करके डॉक्टर को 10 रुपए दिए गए। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशी आइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। तो अब पैसे थे नहीं, वो ट्रंक के साथ ही वो पैसे चले गए। तो वो इतने परेशान हो रहे थे इतने रास्ते में ही कि जो मुंशी की बीवी थी उनका एक गहना उनको बेचना पड़ा दवा के लिए। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात को गाड़ी में वो फिर से बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंदे गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अब अयोध्या तो वो पहुंच गए, लेकिन कहीं पे उनको रहने की जगह नहीं मिली। तो उन्होंने सड़क के साइड में ही एक बिस्तर बिछाया और सोने की कोशिश करने लग गए। इतने में बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी। तो बच्चे डर गए, बच्चे रोने लगे, परेशान हो गए कि कहाँ जाएंगे अब हम। तो अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी। तो उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूते हुए बोला, गुरुजी, आपने पहचाना नहीं? मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। तो देखिए यहाँ पे जो गुरुजी का पुराना शिष्य था वो उनको पहचान गया और उनके पैर छूते हुए कहा कि भाई आपने मुझे पहचाना नहीं है, मैं आपका पुराना शिष्य हूँ। तो पंडित जी की स्मृति जागी। स्मृति यानी कि यादें, मेमोरी जो है वो उनकी जागी। ओहो, तुम कृपाशंकर हो। तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होंगे। तो कृपाशंकर ने कहा, जी हाँ, 9 साल था, 9 साल का था। मैंने वहां से आकर इंटर पास किया यानी 10th पास किया। अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं। सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, घर चलिए। तो पंडित जी ने कहा, नहीं, मेरे साथ दारोगा जी हैं और सिहाइनवीस साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। तो कृपाशंकर कहा, गुरुजी, सबको साथ ले चलिए, मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरा परम सौभाग्य है आपकी सेवा करने का कुछ अवसर मिला। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी की कितनी इज्जत है, पंडित जी ने कितनी इज्जत कमाई है कि एक पुराना शिष्य उनको मिला और उन सब को वो अपने घर पे ले जाने के लिए तैयार था। तो कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान पर ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाइयां बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उनकी सेवा ने सबको मुग्ध कर लिया। तो उसने जो सेवा की उसने सबको इतना मोहित कर दिया कि भाई कोई दूसरा इतनी सेवा नहीं करता। और सब लोग खा पीकर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। तो शिक्षक का जो महत्व है, जो सम्मान है, वो आज पंडित जी ने समझ लिया। जो पहले उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि इतने से पैसों में क्या पढ़ाना, इतने गुजारा भी नहीं होता है, तो आज शिक्षक का जो महत्व है उनको समझ में आया। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे। किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। तीसरे दिन सब चलने लगे तो वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से, सजल का अर्थ यहाँ पे लिया गया है आंसू भरे, यानी दुखी हो गया वो। इतना वो गुरु जी की आज्ञा का पालन करता था, उतना वो गुरु जी का सम्मान करता था। तो सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। तो पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत ही बदलाव आ गया।
उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की, जाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो इस विभाग में बहुत ही खुश रहने लग गए थे। आगे हमारे पास है श्रुतलेख के लिए शब्द। तो श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द है हेड कांस्टेबल, सियाहिनवीस, खुशामदे, उतावली, फर्क, प्लेटफॉर्म, कंपाउंडर, बिल्लोर, मुंशी आइन, सौभाग्य, चारपाइयाँ और चेष्टा। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर क्यों पछताते थे? पंडित चंद्रधर शिक्षक होने के कारण पछताते थे, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत कम थी। ख है, वे मुंशी जी और ठाकुर जी के व्यवहार को क्यों सहन करते थे? पंडित चंद्रधर अपने पड़ोसी मुंशी जी और ठाकुर जी के व्यवहार को इसलिए सहन करते थे क्योंकि वे कभी कभी पंडित जी के घर आटा, दूध और सब्जी आदि भेज देते, जिससे पंडित जी के बच्चे भी ढंग से खा पी लेते थे। ग है, मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ कैसा व्यवहार किया? तो मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ बुरा व्यवहार किया। एक यात्री ने उन्हें नीचे बैठ जाने को कहा, दो यात्रियों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब दारोगा जी गाड़ी से उतरने लगे तो उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। घ है, मुसाफिरों ने दारोगा जी को जगह क्यों नहीं दी? मुसाफिरों ने दारोगा जी को जगह नहीं दी क्योंकि एक व्यक्ति पर उन्होंने जासूसी का आरोप लगाया था और एक को गांव के मेले में बिना बात डंडे लगाए थे। वे उसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का बदला लेना चाहते थे। लिखित का पहला प्रश्न है, पंडित जी अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करते थे? तो पंडित जी अपने छात्रों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे और उन्हें मन लगाकर पढ़ाते थे। ख है, अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। यह वाक्य किसके लिए और क्यों कहा गया? यह वाक्य पंडित चंद्रधर के लिए कहा गया है। वे मुंशी जी और ठाकुर जी के अपमानजनक शब्दों को चुपचाप सहन कर लेते थे, क्योंकि उनके यहाँ से कभी कभी आटा, दूध, सब्जी आदि मिल जाती थी। इन चीजों से उनकी कुछ सहायता हो जाती थी। खूब पहचानता हूँ डॉक्टर चोखेलाल के कथन का क्या अभिप्राय था? डॉक्टर चोखेलाल के इस कथन का अभिप्राय था कि वे उन्हें अच्छी तरह जानते थे। कचहरी में लगान भरने जाने पर मुंशी बैजनाथ डांट डपट कर पहले अपने पैसे रखवाते, फिर लगान के। चोखेलाल इसे ठीक नहीं समझते थे, पर मजबूरी में उनको रुपए देने पड़ते थे। घ है, कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। क्यों? कृपाशंकर अपने अध्यापक का बहुत आदर करता था, क्योंकि वे बड़े प्रेम से अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। आज कृपाशंकर को अवसर मिला था कि वह अपने गुरु की कुछ सेवा कर सके। वह सेवक की भांति उनकी सेवा कर रहा था और इसमें कोई कमी नहीं रहने देना चाहता था। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा। उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। अपने एक पुराने शिष्य से मिले आदर सम्मान के कारण पंडित जी अपने अध्यापक होने के पछतावे को भूल गए। वे शिक्षक के गौरव को समझ गए थे। आगे है सोचकर लिखिए का प्रश्न। तो सोचकर लिखिए का प्रश्न है, रिश्वत लेने वाले और देने वालों में से आप किसे अधिक दोषी मानते हैं? तो मेरे विचार से रिश्वत लेने और देने वाले दोनों ही बराबर के दोषी हैं। रिश्वत लेने वाला जिस पद पर कार्य करता है उसे उस कार्य का वेतन दिया जाता है, अतः उस कार्य को समय पर करना उसका कर्तव्य है। इसके लिए रिश्वत के रूप में अतिरिक्त पैसे की मांग या इच्छा करना अनुचित है। इसी प्रकार रिश्वत देना भी समाज में अनुचित कार्यों को बढ़ावा देता है। यदि कोई हम पर रिश्वत देने का दबाव डाले तो हमें उसकी शिकायत करनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न समाप्त होते हैं। तो बढ़ते हैं भाषा से व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो नीचे लिखे शब्दों के स्त्रीलिंग रूप हमें यहाँ पे लिखने हैं। मुंशी मुंशियाइन, पंडित पंडिताइन, माली मालिन, धोबी धोबिन, अध्यापक अध्यापिका, अभिनेता अभिनेत्री। प्रश्न संख्या 2 है, तो यहाँ पे शुद्ध उच्चारण से हमें शब्द लिखने हैं। सजा सजाया हुआ, सजा दंड, तेज चेहरे की कांति, तेज तीक्ष्ण बुद्धि वाला। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ से चुनकर हमें 3 तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द लिखने हैं। तो तत्सम शब्द है स्पष्ट, सेवक, कष्ट। तद्भव है हाथ, मुंह, रात। देशज है गलीचे, चाकर, रोब। विदेशी है कांस्टेबल, प्लेटफॉर्म और इंजन।
प्रश्न संख्या 4 है सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषताएं बताएं तो वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो इन वाक्यों में से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण छांटकर हमें लिखने हैं। तो यह लड़की बहुत चतुर है, जिसमें सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक है यह। दूसरा है यह काफी कमजोर है, तो यह सर्वनाम है। उस मकान में मेरा भाई रहता है, तो उस और मेरा सार्वनामिक विशेषण है। चौथा है गीतिका ने मुझे अपनी मिठाई दे दी, तो मुझे और अपनी सर्वनाम है। वह साइकिल किसकी है, वह सार्वनामिक विशेषण है। प्रश्न संख्या 5 है की और की का प्रयोग करना है हमें यहाँ पे। आज हम पढ़ेंगे कि महान कैसे बने। दूसरा है उसने सोचा कि आज स्कूल ना जाए। की का है अधिकारी वर्ग अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग करता है। यमुना के जल की सफाई होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 6 वर्ण विच्छेद करने हैं, तो इन शब्दों के वर्ण विच्छेद देखिए इस प्रकार करने हैं। प्रश्न संख्या 7 है विस्मयादि बोधक शब्द। तो नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार के भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं, जहाँ पे विस्मय प्रकट किया जाता है। तो नीचे विस्मयादि बोधक शब्द दिए गए हैं, तो इनके प्रयोग से हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है अरे। अरे सुनते हो भैया, मैं आपको बुला रहा हूं। हट, हट, चल हट यहां से। छी छी, छी छी कितनी दुर्गंध है। शाबाश, हमें तुम पर गर्व है। ठीक, मैं समय पर आता हूं। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।